जैसे गृह निर्माण में एक एक ईंट का महत्व होता है, वैसे ही चरित्र में एक एक विचार का महत्व है। अतः अपने विचारों को शुद्ध व सकारात्मक बनाइए। हमें अपनी समस्याओं पर तब तक मेहनत करनी है जब तक वे सुलझ ना जाएं। सतत आक्रमण वाला नजरिया किसी भी असफलता को पराजित करता है। शांति और खुशी की जड़ें ना तो जंगल में है और ना ही बाजार में, ये तो हमारे अंदर ही हैं, जिसे हमें स्वयं खोजना है। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख, नफरत के लिए टाइम ही ना रहे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। स्वाद छोड़ दो, शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दो, संबंधों को फायदा, और व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। नियत और सोच अच्छी होना चाहिए, क्योंकि बातें तो सब अच्छी कर लेते हैं। अपने अंतर्मन में झांकिए, आपका सही चेहरा आपके सामने होगा। महादेव जी कहते हैं कि जिंदगी एक धुआं है, जाने कहाँ थम जाएगा। कर ले भक्ति महादेव की, जीवन सफल हो जाएगा। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। आजकल लोग छोटी सी बात में एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं, जबकि परमात्मा को कुछ क्षण भी स्मरण कर लो तो वो कदापि साथ नहीं छोड़ते। जब सभी देहधारियों से उम्मीद छूटने लगती है, तब भी अंत में परमात्मा ही याद आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक वो ही तो है जो हमारे हर कर्म का साक्षी और सदा का साथी है। तो क्यों ना रोज प्रतिदिन परमात्मा का स्मरण किया जाए। उनकी याद से ही हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है। जिसका मददगार स्वयं महादेव है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। इस भावी को कोई नहीं टाल सकता। यह निश्चय और नशा निश्चित बना देता है। परम प्रिय परम पिता परमात्मा महादेव बाबा के कथन के अनुसार हम महाविनाश के अंतिम पड़ाव पर आकर खड़े हैं। जल्दी ही यह पुरानी दुनिया अर्थात यह कांटों का जंगल समाप्त होगा। हम सभी को बस इस बात के लिए आनंदित होना चाहिए कि स्वर्गिक संसार का पर्दा अब उठने ही वाला है। मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ महादेव, लेकिन सबके लिए आपको नहीं। नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है, ऐसे बुद्धि में महादेव पिता की याद समाई हो। जीवन के अधिकतम दुख धन के होने या न होने से नहीं, ध्यान के न होने से हैं। महादेव का हाथ और साथ सदा है और हमेशा रहेगा। सांसें किसी का इंतज़ार नहीं करती, चलती हैं या चल देती हैं। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। जीवन में सिर्फ ऐसे लोगों को चुनो जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में ज़माना है। जहाँ सम्मान ना हो वो प्रेम व्यर्थ है, जहाँ संवाद ना हो वह संबंध व्यर्थ है, और जहाँ विश्वास ना हो वहाँ आगे बढ़ना व्यर्थ है।
महादेव आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। शीतलता और सहनशीलता कमरे में वातानुकूल के समान है, इससे कार्यक्षमता बढ़ती है। महादेव आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। शीतलता और सहनशीलता कमरे में वातानुकूल के समान है, इससे कार्यक्षमता बढ़ती है। किसी से अधिक अपेक्षाएं न रखें, किसी पे अधिक भरोसा न करें, किसी से अधिक प्यार न करें, क्योंकि ये अधिक आपको मुश्किल में डाल सकता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से खुद लड़ता है उसे कोई नहीं हरा सकता। जीवन तो एक रेल है, पटरी पर बराबर चलना है, रुकना नहीं है, संभलना है। न आगे न पीछे देखना है, चलना ही चलना है, कहीं रुकना नहीं है। जीवन तो एक रेल है, पटरी पर बराबर चलना है। आत्म अभिमानी होकर रहना है, अंतर्मुखी बनना है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ महादेव से ही सुनना है। एक महादेव से ही बुद्धि योग गुणवान बनना है। यही है निराली अंतर्मुखता।